प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित इन नीतियों के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और सुशासन में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने जन कल्याण में योगदान दिया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आयोग को समाप्त करने तथा मथुरा, काशी और संभल में विवादों का शीघ्र निपटारा करने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है और इन मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। बिहार चुनाव के चलते सभी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इस बीच अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। नीतीश कुमार की 400 रुपए की पेंशन स्कीम को उन्होंने भीख बताया। पीके ने कहा कि भिखारी को भी उससे ज्यादा मिल जाएगा। इसी के साथ ही पीके ने जनता से पेंशन के 2000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गया हुआ भारत का डेलीगेशन अपना दौरा पूरा कर चुका है। दौरे के पूरे होने के मौके पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर अपनी भावनाएं सामने रखी। उन्होंने कहा कि 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार करेंगे, जी भर के अपने वतन से प्यार करेंगे। जो हमसे बन पड़ा है वतन हमने किया है, जो सच था सारी दुनिया ने अब जान लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रोफेसर जी माधवी लता की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक और तेलुगु बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया है और उन्होंने कहा कि मैं चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के पीछे की प्रतिभाशाली दिमागों में से एक प्रोफेसर जी माधवी लता को सलाम करता हूं। सीएम नायडू ने कहा कि रेलवे पुल का उद्घाटन 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने यहाँ लघु उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। अब यूपी सरकार राज्य में मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से एक खास योजना लाने का प्लान कर रही है। इसके तहत 125 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च के साथ ग्रेटर नोएडा में फ्लैट जैसी फैक्ट्री स्पेस तैयार करने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को अपने सदस्यों से हर परिवार तक पहुंचने और सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो जातिवाद जैसी असमानताओं से मुक्त हो और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत हो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से अपील की है कि वो गाजा में चल रहे नरसंहार को रुकवाए और वहां के भूखे लोगों को भोजन मुहैया कराने में मदद करे। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि दुनिया ये समझ रही है कि बेसहारा समझकर इन पर जुल्म करते जाएंगे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में हुकूमतें जालिम का साथ दे रही हैं, मगर वहाँ की आवाम उन मजलूमों फिलिस्तीनियों के लिए हाथ उठाकर दुआ भी कर रही है, उनके हक के लिए प्रार्थना भी कर रही है। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसको लेकर आतिशी ने कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हैवानियत करने से पहले डरे। आज ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने 11 साल का सियासी सफर तय कर लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा हुआ था, पर उनका काम करने का तेवर पहले ही जैसा है।